Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on remaining part of previous video which has been created for TGT English preparation, especially for grammar. Here question number 272 is given as my friends insisted on going to the cinema. B दिया गया है it is no use crying like a baby. C है I enjoyed at the exhibition. D दिया गया है switch on the light. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, सॉरी इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ये सिंटैक्स पर बेस्ड है जिसमें आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन जो दिया गया है माई फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द सिनेमा, ये सही है। और इट इज़ नो यूज़ क्राइंग लाइक अ बेबी, ये भी सही है। और आई इन्जॉयड एट द एग्जीबिशन, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इन्जॉय वर्ड जो होता है ये अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो यहाँ एट जो है नहीं रहना चाहिए, तभी सेंटेंस सही होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 273 में भी आपको रॉन्ग सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस दिया गया है आई एम लिसनिंग ऑन द रेडियो। यहाँ पर लिसनिंग ऑन द रेडियो नहीं होता बल्कि लिसनिंग टू द रेडियो होता है, तो ये सही माना जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। यहाँ पर भी आपको सिंटैक्स के बेस पर जो है इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस है राइट योर आंसर विद इंक। ये विद इंक नहीं होता बल्कि इन इंक होता है, तभी सही होगा। तो यहाँ पर रॉन्ग जो ऑप्शन है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275। यहाँ पर भी आपको रॉन्ग सेंटेंस बताना है। तो यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस दिया गया है माई फ्रेंड कांग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। तो यहाँ पर फॉर माई सक्सेस जो दिया गया है कांग्रेचुलेटेड ऑन होता है, तो यहाँ पर फॉर नहीं बल्कि ऑन होना चाहिए, तब ये सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर डी हो गया, ये रॉन्ग है। बाकी यहाँ पर माई फ्रेंड आस्क्ड मी फॉर मनी, ये सही है। आई कंपेयर्ड माई बिलव्ड्स फेस टू द मून, ये भी सही है। आई टुक लीव ऑफ माई बिलव्ड, ये भी अपनी जगह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276। यहाँ पर भी आपको रॉन्ग सेंटेंस बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन रिपेयर्स, ये अपनी जगह पर सही है। माई सिस्टर बी दिया गया है माई सिस्टर इज़ नॉट गुड इन इंग्लिश, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि गुड इन नहीं होता, गुड एट होता है। किसी सब्जेक्ट की बात आती है तो गुड एट का यूज़ किया जाता है। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, इन जो आता है वो बैड के साथ आता है, बैड इन होता है। किसी सब्जेक्ट में जब खराब प्रदर्शन होता है तो बैड इन का यूज़ किया जाता है। और इसके उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आई एम बैड इन मैथमेटिक्स, अगर ऐसा कह सकते हैं। आई एम बैड इन फिजिक्स, ऐसा भी कह सकते हैं। एक आध उदाहरण कमेंट के माध्यम से आप भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277 इज़ एज, यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है लेट मी नो इफ़ यू लव मी। यहाँ पर भी रॉन्ग सेंटेंस बताना है आपको, तो ये अपनी जगह पर सही है। व्हेन बी दिया गया है व्हेन द क्लास इज़ ओवर वी गो टू प्ले इन द फील्ड, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर सी दिया गया है डू यू कंसीडर मी एन ऑनेस्ट मैन, ये भी अपनी जगह पर करेक्ट है। और यहाँ पर डी दिया गया है द इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर ये द दिया गया है ये गलत है। किसी लैंग्वेज के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर रॉन्ग के अनुसार ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 278, यहाँ पर भी सिंटैक्स के अनुसार आपको रॉन्ग सेंटेंस बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है द कॉलेज एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन फ्राइडे, ये अपनी जगह पर करेक्ट है। बी दिया गया है लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, ये भी करेक्ट है। सी दिया गया है सी फील्स कंपैरेटिवली बेटर टुडे, यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर कंपैरेटिवली का यूज़ सुपर प्लस है, तो ये सही ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279, यहाँ पर भी आपको रॉन्ग सेंटेंस बताना है। ऑप्शन ए है द मैंगो ट्री इज़ लेडन विद फ्रूट, ये करेक्ट है। और ऑप्शन बी दिया गया है ही एज वेल एज आई एम गिल्टी, यहाँ पर ये गलत है क्योंकि आई एम नहीं रहेगा, यहाँ पर इज रहेगा। अगर आपको वो रूल याद हो
2 3 1 वाला, तो उसके अनुसार यहाँ पर वर्ब इज करेक्ट होगी। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280 इज गिवन एज। यहाँ पर भी आपको रॉन्ग सेंटेंस बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पर, आई डू नॉट नो हु आर यू, यही गलत है क्योंकि हु आर यू नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जो हु आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, तो इसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई डू नॉट नो हु यू आर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ये सही दिए गए हैं। आई हैव नो पेन टू राइट विथ, 2 and 2 make 4, ये भी सही है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर, इफ़ देयर इज़ नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। और ये 161 से 181 तक क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। एरर पार्ट आपको बताना है, अगर कोई एरर नहीं है तो डी टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 281 दिया गया है, आवर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, रिपीट करता हूँ मैं। आवर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू दियर प्रेजेंट हाउस। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है, तो एरर पार्ट यहाँ पर बी में दिया गया है। क्यों है ये एरर पार्ट, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ 10 years जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर सिंस यूज़ किया गया है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, तो बी पार्ट यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 282, द पेशेंट वाज एक्म्पनीड विद हिज फ्रेंड। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है, तो यहाँ पर एरर पार्ट सी में है, क्योंकि ए कंपनी जो वर्ड है ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है। यहाँ भी दिया गया है, इसलिए सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 283, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। यहाँ पर एरर पार्ट बताना है, तो फीमेल्स यहाँ पर एरर पार्ट में आएगा, क्योंकि फीमेल्स जब पूरे समूह की बात कही जाए तो ये कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है, तो यहाँ फीमेल्स नहीं बल्कि फीमेल केवल होना चाहिए, फीमेल वर्ड का यूज़ करना चाहिए, तब ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी आर एट लीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। यहाँ पर ए पार्ट में एरर बताया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये जो है डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ए पार्ट में एरर मुझे नहीं लग रहा है। आइदर आर का यूज़ यहाँ पर किया गया है। यदि आपको जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। मेरे हिसाब से ये डी होना चाहिए, नो एरर। फिर भी ये डिस्प्यूटेड है, कमेंट के माध्यम से आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 285, द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई हैड नॉट ही परचेज्ड अ टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस। यहाँ एरर पार्ट आपको बताना है, तो एरर पार्ट यहाँ बी में दिया गया है। व्हाई हैड जो यहाँ पर दिया गया है, ये व्हाई का यूज़ जो है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है, तो हैड नहीं आएगा यहाँ पे। व्हाई ही हैड परचेज्ड, व्हाई ही नॉट हैड परचेज्ड ये होना चाहिए। मतलब कि व्हाई के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हैड जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, तुरंत नहीं यूज़ करना चाहिए, बल्कि सब्जेक्ट के बाद, ही के बाद होना चाहिए, तो बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 286, कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज़। यहाँ पर एरर पार्ट ए में बताया जा रहा है। ए में इसलिए है क्योंकि यहाँ प्लीज़ जो वर्ड है ये हम्बल रिक्वेस्ट को बताता है, तो हम्बल रिक्वेस्ट के लिए कैन का पास्ट टेंस वुड का यूज़ किया जाता है, कैन का नहीं किया जाता, तो इसलिए ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 287, ही एक्सप्लेन्ड टू द गवर्नमेंट वाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैव स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री। यहाँ पर सी पार्ट में एरर बताया जा रहा है, देखते हैं क्यों है। यहाँ पर दिया गया है ही एक्सप्लेन्ड टू द गवर्नमेंट वाई द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है ये सब्जेक्ट बन रहा है, जो कि सिंगुलर नंबर में जीरेंट का यूज़ करके बनाया गया है, और ये हैव स्टॉप्ड जो किया गया है प्लूरल नंबर की वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है, तो सही होना चाहिए हैज़, तो सी पार्ट इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 288, द एग्जामिनेशंस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे।
यहाँ पर सी पार्ट में एरर साफ साफ जाहिर है, फ्रॉम फ्राइडे नहीं बल्कि ये जो है सिंस फ्राइडे होगा। क्या होगा? सिंस फ्राइडे का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। फ्रॉम जो है ये सेपरेशन बताता है, तो यहाँ पर सेपरेशन जैसी कोई बात नहीं है। सिंस फ्राइडे का मतलब है फ्राइडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 289। फ्यू पीपुल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन श्रीनगर। यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, क्यों है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जब इस प्रकार का कोई सेंटेंस होता है तो देन दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है, देन के बाद दैट, उसके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इज़ बेटर देन दैट ऑफ श्रीनगर होना चाहिए, तब ये सही माना जाएगा। तो रॉन्ग पार्ट इसका जो है सी है। क्वेश्चन नंबर 290। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम बीटिंग द चाइल्ड। यहाँ पर एरर पार्ट बताना है, तो यहाँ पर कोई एरर पार्ट नहीं है, यहाँ पर डी सही हो जाएगा, नहीं नो एरर। क्वेश्चन नंबर 291। आई विल ऑर्डर फॉर द बुक एट वंस। इसमें आपको एरर पार्ट बताना है, तो यहाँ पर ये जो है बी पार्ट में एरर बता रहे हैं। बी पार्ट में क्यों एरर है मैं बताता हूँ। ऑर्डर वर्ड के बाद प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। ये फॉर जो यहाँ पर यूज़ किया गया है सुपर प्लस है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 292। ही सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री। यहाँ पर कोई एरर नहीं है, डी इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 293। योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़। यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 294। द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, नो एरर। यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, क्योंकि ऐसा ही सेंटेंस बनाया जाता है ये लिंकिंग वर्ब से, इसमें यहाँ लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 295। एज आई हैव फीवर टुडे सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। यहाँ पर सी पार्ट में जो है एरर बताया जा रहा है। सी पार्ट में क्यों एरर है यहाँ पर देखते हैं। एज आई हैव फीवर टुडे सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। सो एज का यूज़ किया गया है, वैसे ये डिस्प्यूटेड है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या सही है, कौन सा एरर पार्ट इसमें होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें डी होना चाहिए। सो का यूज़ किया गया है, वैसे थोड़ा सा यहाँ पर एक वर्ड आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एज दिया गया तो एज सो का यूज़ किया ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 296 इज़ एज फॉलोज। थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसको। 296 इज़ यू नीड नॉट टू वरी। यहाँ पर बी पार्ट में एरर बताया जा रहा है, यू नीड नॉट टू वरी। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये नीड नॉट टू जो दिया गया है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीड नॉट के बाद बियर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। यू नीड नॉट वरी, बियर इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297। ही इज़ लेड डाउन विद फीवर। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, लेड डाउन यहाँ पर वर्ड सही नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये गलत है। वैसे कमेंट के माध्यम से आप इसको क्लियर करें कि क्या सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 298। इट इज़ नॉट आई हु इज़ इन लव विद यू। यहाँ पर बी पार्ट में एरर बताया जा रहा है, इट इज़ नॉट आई हु इज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आई एम होना चाहिए, क्योंकि आई आया है तो आई एम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 299। आई आस्क्ड हिम वेयर डिड ही लिव्ड। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, साफ साफ जाहिर है, वेयर डिड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वेयर ही लिव्ड केवल होना चाहिए, वेयर डिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो ये दिया गया है ये वेयर, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 300 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू creating videos for TGT English if you support me by subscribing my channel. Here question number 300 is his answer was such which I expected। यहाँ पर कौन सा एरर पार्ट है, यहाँ पर सी में एरर पार्ट बताया जा रहा है, which I expected
हिज आंसर वाज सच विच आई एक्सपेक्टेड। यहाँ पर विच की जगह मेरे हिसाब से दैट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है अपनी प्रिपरेशन के लिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, यदि आपको टीजीटी से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मेरा सेकंड चैनल है गेट योर गोल्स, वहाँ पर जा कर के आपको और सारी वीडियो टीजीटी से रिलेटेड देख सकते हैं। और इसका लिंक मैंने चैनल के सेक्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक अलाउड नहीं है मेरे लिए, क्योंकि चैनल अभी नया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको और ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप चैनल के सेक्शन बॉक्स में लिंक पर जा कर के और ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं जो कि टीजीटी से रिलेटेड हैं। थैंक यू वंस अगेन।